बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। करोना वायरस की वजह से जितने लोगों के उम्रे कैंसिल हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शायद अल्लाह ताला को आपसे कोई बहुत शानदार काम लेना मंजूर हो। हमारे इस्लाफ की तारीख़ में ऐसे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा बंदों का हज या उम्रा कबूल फरमा लिया, जबकि वो ना मक्का जा सके थे ना मदीना। जी हाँ, इब्राहीम बिन अदम अलैहिर्रहमा का वाक़या है कि वो हज के लिए निकले और रास्ते में देखा कि कुछ यतीम बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। उनसे ये देखा ना गया और उन्होंने जो कुछ रकम उनके पास थी उन गरीबों को देकर वापस चले आए। बाद में ये बशारत हुई कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक शख्स की वजह से उस साल तमाम हाजियों का हज कबूल फरमा लिया, और वो शख्स थे इब्राहीम बिन अदम अलैहिर्रहमा, जिन्होंने हज अदा ही नहीं किया था। दोस्तों, एक और वाक़या बशीर बिनुल हारिस अलैहिर्रहमा का है, जिसे मौलाना अबुल हसन अली नदवी अलैहिर्रहमा ने नक़ल फरमाया कि एक उनके शागिर्द ने आकर हज पर जाने की इजाज़त तलब की। उन्होंने पूछा कि क्या मकसद है। उसने कहा रज़ाए इलाही। फिर बुज़ुर्ग ने पूछा कि पास में ज़ादिरा यानी रकम कितनी है। उसने कहा कि 2000 दीनार हैं। हज़रत ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताऊं कि तुम्हारे हज पर गए बग़ैर तुम्हारा ना सिर्फ हज हो जाए बल्कि कबूल भी हो जाए और उसका तुम्हें इत्मीनान भी हासिल हो जाए। उसने कहा हुजूर ज़रूर बताइए। बुज़ुर्ग ने फरमाया, ये रकम तुम उन गुरबा में तकसीम कर दो जो गुर्बत और बीमारी की वजह से बहुत सख्त परेशान हैं, या फिर कोई शख्स जो कसरत औलाद की वजह से बहुत मोहताज है। और अगर तुम पसंद करो तो ये किसी ऐसे एक शख्स को दे दो जो तिजारत में अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी। वो शख्स बहुत देर तक सोच में पड़ गया और फिर आखिरी में अपोलोजेटिक अंदाज में कहने लगा कि हुजूर दरअसल तबीयत अब जाने पर माइल है, यानी अब मूड बन चुका है। हज़रत ने फरमाया कि शैतान नफ्स को नेकी के बहाने जितनी आसानी से भटकाता है उतना बुराई के बहाने नहीं भटका सकता। हमारी नीयतें तो अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है। शायद वो हमारे खैर के लिए, हमारी इस्लाह के लिए उसने करोना वायरस का बहाना ये हमें फराहम कर दिया है कि हम उम्रा पर गए बग़ैर उम्रे का पूरा पूरा अजर हासिल कर सकते हैं और वो पैसा अल्लाह की राह में पूरा का पूरा खर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, सिर्फ एक साल उम्रा ना करें तो कई हज़ार करोड़ रुपया उम्मत को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। आज बीजेपी और आरएसएस ओबीसी और दलित के गरीब बेरोजगारों को 500 या 1000 रुपये पर डे देकर उनसे दंगे करवा रही है। हम भी ऐसे नौजवानों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दंगों के लिए नहीं बल्कि दावा के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शूदरों की करोड़ों की कौम है जिसको हम मनोवाद की गुलामी से आज़ाद करवा सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि उनके असल दुश्मन मुसलमान हैं या कोई और। दोस्तों, ये नफिल उम्रों का पैसा जमातों को मजबूत कर सकता है, नौजवानों को मजबूत कर सकता है, अल्टरनेटिव लीडरशिप पैदा कर सकता है, बेशुमार मरीजों को उनके पाँव पर खड़ा कर सकता है, बेशुमार स्टूडेंट्स को आईएएस और आईपीएस बना सकता है। आपके उम्रे सऊदी अरब के रेवेन्यूज़ को कितना ताकतवर बना रहे हैं ये आपको मालूम है, लेकिन उसके बदले में सऊदी अरब आपको क्या दे रहा है? आपके बुरे वक्त में आपके हक़ में कुछ बोलने के बजाय, मुँह खोलने के बजाय आपके दुश्मनों को बुलाकर एजाज़ बख्शता है। दोस्तों, ये पैसा उन भिखारियों का खात्मा कर सकता है जो खुशी से जहेज़ और खाने लेकर लाखों लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आज का मसला एनआरसी, एनआरपी या कश्मीर 370 या ट्रिपल तलाक का नहीं है, बल्कि उस फैशिस्ट सोच का है जो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती है। हर महीने 2 महीने में एक नया इशू लाकर पूरे मुसलमानों को बिजी रखना चाहती है। उस सोच का खात्मा करने के लिए पैसा चाहिए। आज उम्मत गुर्बत और इफलास, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉस्टिट्यूशन और असिमिलेशन का शिकार है। आपको इन नफिल उम्रों, शादियों पर हराम खर्चियों, सालगिरहों और इफ्तार पार्टियों को कुछ सालों तक रोक कर कौम के दुश्मनों को ख़त्म करने पर इस पूरे माल को सर्व करना होगा। वरना जिस तरह आप अफ्रीका से, स्पेन से, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, बुखारा और समरकंद से, बर्मा, फ़िलिपीन और चाइना से निकाले जा चुके हैं। इस्लाम वहाँ पर ख़त्म कर दिया जा चुका है। ब्राज़ील और अर्जेंटाइन वगैरह में कभी मिलियंस ऑफ मुस्लिम हुआ करते थे, अब हंड्रेड्स में आ चुके हैं। हिंदुस्तान में भी आपका यही हशर होने जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझेंगे। लोगों को दरअसल अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के कामों पर खर्च करने का जो नशा होता है, जो मज़ा आता है, वो मज़ा दिमागों, कानों और आँखों को मुकम्मल सील कर देता है। लेकिन मायूसी की बात नहीं है दोस्तों। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत यानी सारी उम्मत एक साथ गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। यकीनन जैसा कि कुरान में आया है, अक्सरहुम ला युमिनून, अक्सरहुम मुनाफिकून, अक्सरहुम ला यशकुरून, यानी हर दौर में मेजॉरिटी काफिरों की होती है, इनकार करने वालों की होती है, नाशुक्रों की होती है, मुनाफिकों की मेजॉरिटी होती है। लेकिन कुछ अल्लाह से डरने वाले मोमिन हर दौर में होते हैं जो नमाज कायम करते हैं और अपने माल मुस्तकिल अल्लाह के रास्ते में लुटाते रहते हैं।
انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نفل کاموں پر کب خرچ کرنا ہے اور فرض کاموں پر کب خرچ کرنا ہے۔ آج اس قوم پر خرچ کرنا سب سے پہلا فرض ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ فرض نماز کے لیے بہت تیزی سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن راستے میں کوئی آدمی ڈوبتا ہوا نظر آئے تو نماز سے پہلے اس آدمی کو بچانا آپ پر فرض ہے، بالکل اسی طرح آج فاشسٹ فورسز کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی قوم کی تنظیموں پر پورا کا پورا پیسہ لٹا دینا ہم پر سب سے پہلا فرض ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔